आपको बिहार लिए चलता हूं। बिहार में एक और बवाल चल रहा है, भरत का एनकाउंटर और पुलिस का ब्लंडर। अब पुलिस लपेटे में है और खुद पुलिस अपनी जुबान से कह रही है हाँ हम ही ने गलती की है। ये भरत की तस्वीर आप देख रहे हैं, भरत का एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर के बाद हंगामा और बवाल हुआ। पुलिस पर आरोप लगे कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है। पुलिस कह रही है कि भरत गोली चला रहा था, लेकिन उसके बाद देखिए जरा बिहार में जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं भरत के लिए, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अलग अलग शहर में भरत तिवारी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो लोग नारे लगा रहे हैं पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करो। भोजपुर की तस्वीर आपने देखी, बिहार के बक्सर में देखिए, बक्सर में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। पहली बार हुआ किसी का एनकाउंटर हुआ और उसके लिए अलग अलग शहरों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भरत तिवारी को न्याय दो, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये जो प्रोटेस्ट है अब ये सरकार के खिलाफ और सम्राट चौधरी के खिलाफ भी हो रहा है। अब सोचिए बिहार पुलिस पर दबाव, पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनसे चूक हुई है। तो उसमें इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया। सोचिए देश में शायद पहला एनकाउंटर होगा जिसके बाद पुलिस ये कह रही है कि पुलिस से चूक हुई, पुलिस से लापरवाही हुई, पुलिस ने ठीक से हैंडल नहीं किया। अब देखिए जरा मैं आपको बताऊं कि आखिर पुलिस क्या कह रही है, पुलिस पर क्या एक्शन हुआ। पहली बार भरत एनकाउंटर में पुलिस ने लापरवाही मानी है। इसके लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा 16 जून को पुलिस आरोपी को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। एडीजी भरत के एनकाउंटर से एक दिन पहले की बात कर रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त की तस्वीर, इस दिन की बात कर रहे हैं वो, जब पुलिस भरत को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंची थी। तब उसने पुलिस वालों पर पिस्तौल तान दी और हंगामा किया था, लेकिन कई पुलिस वालों मिलकर भी उसे गिरफ्तार किए बिना लौट आए। एडीजी ने कहा कि एनकाउंटर कभी पुलिस की कामयाबी नहीं हो सकता है। उन्होंने एनकाउंटर से पहले गिरफ्तारी न होने की पुलिस की गंभीर चूक बताया, यानी उनका कहना है कि पुलिस को उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और लापरवाही के लिए 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। जो पुलिस वाले नपे हैं उनमें एसएचओ के साथ 2 एएसआई हैं, 2 एसआई हैं, 1 एएसआई है और 1 कांस्टेबल है, क्योंकि कार्रवाई में शाहपुर थाना प्रभारी के साथ ये 4 पुलिस वाले भी मौजूद थे। विवाद बढ़ा तो एनकाउंटर के 5 दिन बाद न्यायिक जांच का ऐलान हुआ। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराएंगे। इधर पुलिस ने शाहबाद रेंज के डीआईजी को तुरंत जांच करने को कहा है। और इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष बोले पुलिस दोषी पाई गई तो फिर कार्रवाई होगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी और पिता क्या कह रहे हैं भरत तिवारी के। देखिए ये सब सारी बातें जो हैं वो एफआईआर में हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है आप उसको देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और 1 कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया है। बाढ़ जो आया था उसी पीड़ित लोग यहाँ पर आके हमारे गांव के बगल में 1 किलोमीटर पर बस रहे हैं लोग, उसी को बहुत सहायता पहुँचा रहा था। वो उसका धर्म वही था, कोई भी मुसीबत में है ये है वो धार्मिक टाइप का था, वहाँ पर मदद कर रहा था। उसी कर्म में ना जाने क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ, हमको कुछ पता नहीं। आवाज को प्रधानमंत्री जी
नरेंद्र मोदी जी है, गृह मंत्री हैं, उनको आवाज पहुंचाइए कि हमारा बच्चा निर्दोष है। अब देखिए इस पर सियासत शुरू हो गई है, सियासतदान भी पहुंच रहे हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा भी चल रहा है। कल पप्पू यादव पहुंचे थे, आज देखिए खेसारी लाल पहुंचे। खेसारी लाल भरत तिवारी के घर पहुंचे, उनके परिवार से मिले। लेकिन बड़ी बात है, जिसका एनकाउंटर हुआ उसके लिए देखिए हर शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है। कुछ तो वजह होगी। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देवरिया की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन हो रहा है। भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भरत तिवारी अमर रहे। अब देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। भरत तिवारी को लेकर दो तर्क हैं। एक तर्क ये कि भरत तिवारी मसीहा था, फरिश्ता था, और दूसरा ये कि भरत तिवारी पिस्तौल लेकर घूमता था और पुलिस पर हमले करता था। सच क्या है? लोग क्यों मसीहा मानते हैं? भरत एनकाउंटर पर विवाद और आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि परिवार, समर्थक और कई नेता भरत के समर्थन में। गांव वालों का कहना है भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं था, बल्कि भरत को लोग गांव वालों की मदद करने वाला बता रहे हैं, क्योंकि दावे के मुताबिक भरत स्थानीय लोगों के मुद्दे उठाता था। बिलौटी और आसपास के गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों की परेशानियां हैं। परिवार का कहना है कि भरत गांव के लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। वो चाहता था कि गांव के विस्थापित लोगों को फिर बसाया जाए। कहते हैं कि भरत सोशल मीडिया के जरिए लोगों के मुद्दे उठाता था, साथ ही ग्रामीणों और प्रशासनिक लोगों से मिलकर भी बात करता था। इसलिए कई स्थानीय लोग मदद करने के लिए उसे मसीहा बताते थे। भरत खुद और कई लोग उसकी तुलना क्रांतिकारी भगत सिंह से करते थे। तभी तो उसके एनकाउंटर से सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। पुलिस के मुताबिक भरत पर अवैध हथियार रखने और फायरिंग का आरोप था। उससे पहले मार्च 2025 में भरत पर कई आरोपों में एफआईआर दर्ज हुई थी, क्योंकि जमीन विवाद में उसने दरोगा का कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की की थी। आरोप है कि वो एसडीएम को जान से मारने की धमकी दे चुका था। अब एक वकील भरत तिवारी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने भरत के एनकाउंटर को फर्जी बताकर सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब सुनिए जरा, खेसारी लाल पहुंचे थे भरत के घर, वो क्या कह रहे हैं। बेटा की शहादत को पूर्ति तो नहीं कर सकते, बट उस माँ के लिए जितना हो सकता है प्रयास करेंगे, जो एक बेटा बनकर उनका सेवा करें। क्या कहा अपने परिवार से, जितना हो सकेगा करेंगे। शायद हो सकता है उनका तरीका गलत हो, लेकिन उनके पास कोई रास्ता और विकल्प नहीं था। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भगत सिंह फांसी पर लटके थे, तो पूरा देश उनको क्या कहता है, भगत सिंह। उनको मानता है ना, उनको प्यार करता है ना। तो हम जीते जी भगत सिंह को देखे हैं भरत तिवारी के रूप में, और भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं किया गया, हत्या किया गया। गोली मारी गई है तो उसको सही क्या है, पुलिस का थोड़ा अधिकार है। जब हम सिलेंडर बोल देंगे तो उसका थोड़ी अधिकार है कि पुलिस हमको काउंटर कर दे। उसके लिए तो जज बैठा है ना। ये बहुत गलत हुआ है, ये पुलिस प्रशासन का शर्मिंदा का बात है। ये इसलिए बात है कि एनकाउंटर नहीं कहा जाएगा, इसको मर्डर कहा गया है। जब तक हथियार में हाथ में हथियार था तब तक पुलिस तो कुछ नहीं की। जब हाथ से हथियार सिलेंडर बोल दिया तब ये तो मारना गुनाह है। इतना भी आवाज़ उठाते थे, गरीबी के लिए आवाज़ उठा रहे थे। जोइनिया वहाँ से गाहड़ा से निकाल कर फिर लेकर गाहड़ा में बसा दिया लोग, उसी के लिए तो आवाज़ उठा रहे थे। ये तो साफ दिख रहा है कि जानबूझकर ही मारा गया है। ठीक है, जब आदमी सिलेंडर कर दे रहा है तो आपको गोलियां चलाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, वो कब पता चला कि उसे गोली मार दी? हाँ, मुझे रही सामने गोली मार। आपके सामने गोली मार दिया? हाँ, सामने गोली मार। गन जाए तो कहता डीएसपी मारिए मारिए इन लोग के लेडीज लोग। 3 गो लेडीज हमने के लाठी चार्ज कर दिली सब। हमने के तीनों दून आदमी पर हमारा यह बा कि जे मरले बा, जेकर हाथ बा ओकरा फांसी होके चाहिए बस। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको डायरेक्शन दिया है कि आप रजिस्ट्रार के सामने इसकी अर्जेंसी मेंशन कीजिए, और इसको लेकर हम रजिस्ट्रार के समक्ष अर्जेंसी लेटर देंगे, और रजिस्ट्री का प्रोसेस पूरा होते ही, रजिस्ट्री से क्लियरेंस मिलते ही ये मामला जल्द सुनवाई के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। तो हमारी मांग यही है कि इसमें त्वरित कार्रवाई हो और सख्त से सख्त पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक और बड़ा एनकाउंटर हो गया। बदमाश था बिहार का, लेकिन एनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में। ये जिसे आप देख रहे हैं इसका नाम लल्लन सिंह है,
और लल्लन सिंह पर पुलिस वालों को मारने का भी आरोप था। बहुत बड़ा बदमाश था। 5 भाई 5 में 4 बदमाश। ये तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन लल्लन का एनकाउंटर बिहार में नहीं हुआ, ये वाला एनकाउंटर यूपी में हुआ। और वो तस्वीरें आप देख रहे हैं लल्लन के एनकाउंटर साइट की तस्वीर। पिस्टल बरामद हुई है, गोलियां बरामद हुई है, ये बैग बरामद हुआ है, बाइक जिससे भाग रहा था, पुलिस का दावा है। अब बिहार के बड़े बदमाश का एनकाउंटर कैसे हुआ जरा वो देखिए, और उत्तर प्रदेश में हुआ। खूंखार अपराधी लल्लन का एनकाउंटर बिहार से 1000 किलोमीटर दूर हुआ। यूपी के सहारनपुर में एसटीएफ ने 1.25 लाख के इनामी को ठोका। एडीजी अमिताभ यश के मुताबिक जब रविवार रात के 1:30 बज रहे थे, एसपी के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान बाइक से संदिग्ध बदमाश आए, जिन्हें रोकने को कहा तो बौखलाए बदमाशों ने सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी लल्लन को गोली लगने लगी और वो गिर गया। अंधेरे का फायदा उठाकर लल्लन का साथी मौके से फरार हो गया। इसके बाद घायल लल्लन को अस्पताल भेजा, लेकिन उसकी मौत हो गई। एसटीएफ को मौके से बाइक, पिस्टल, कारतूस और खोखे बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक लल्लन बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। किसान पिता के 8 बच्चों में से लल्लन सिंह उर्फ लल्लन था। 5 में से 4 बेटे आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उन्हीं में एक लल्लन भी है। 2 भाई 4 साल पहले एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। एक फिलहाल जेल में है, क्योंकि ये चारों मिलकर कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इन लोगों ने यूपी के वाराणसी, चंदौली में वारदात को अंजाम दिया। इसलिए योगी की फोर्स लल्लन सिंह को तलाश रही थी और एनकाउंटर हुआ लल्लन सिंह का। इस एनकाउंटर के बाद सुनिए जरा सीएम योगी क्या कह रहे हैं। मुझे बताते प्रसन्नता है कि हमारा प्रदेश अब माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। अब तो यूपी में है सब चंगा, और जब होता है चंगा तो तब उपद्रव नहीं, तब उत्सव होते हैं।